अव्वा प्रिंसिपल। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं वो जो आपको 4 रूल्स मिलेंगे, ठीक है। हम रूल्स को स्टडी करने जा रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, जो कि फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में मदद करते हैं। तो आपको एमसीक्यूज़ में थ्योरी के लिए लिखने के लिए, डिफाइन करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए पेपर में आपको ये अक्सर नज़र आएंगे। तो पहला रूल है अव्वा प्रिंसिपल। इसको अक्सर N+L रूल भी कहते हैं, और इसको क्यों कहते हैं इसकी मेन वजह भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है ना। और इसको सबसे पहले आप इस तरीके से देखें कि N+L रूल का मतलब क्या होता है। N+L यानी कि आप देख सकते हैं कि जो L होता है, इस पे आप जो है वो क्या होता है, यहाँ पर आप सब शेल्स वगैरह काउंट कर रहे होते हैं, ठीक है ना, S P D, ठीक है। और जो N होता है नंबर्स होते हैं 1 2, ठीक है, इस तरीके। अब जब मैं आगे हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अफ़्वा प्रिंसिपल की जो डेफिनेशंस आपको जो मिलेगी वो ये मिलेगी कि इलेक्ट्रॉन्स आर फिलिंग विद देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल्स या फिर सब शेल्स। तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आपको फिल करने पड़ते हैं इस रूल के मुताबिक, कि भाई इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल्स से जैसे जैसे आप जो है वो इंक्रीज़ करते जाएंगे ऑर्डर किसके, ऑर्बिटल्स के, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आप इसको फिल करते जाएंगे। कैसे, अब आपको मैं बताता हूँ। देखो ये जो चीज़ है ना, जैसे कि पहले आपने जितने भी आपको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे वो आप पहले 1s के अंदर भर देंगे, ठीक है ना। यानी कि 1s ब्लॉक में सबसे पहले आप भर देंगे, उसके बाद आप 2s में भरेंगे, फिर 2p में भरेंगे। इस तरीके से आप जो है वो 3s में भरेंगे, 3p में भरेंगे। इस तरीके से आप चल रहा होगा प्रोसेस। देखो इसकी जो सीरीज़ होगी ना वो ऐसी होगी। देखो 1s 2s 2p 3s 3p 4s, फिर 3d 4p, ठीक है। और इसको अगर आपको मज़ीद लिखना है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो है आपका पूरा ऑर्डर मैंने लिख दिया है कि इस तरीके से आप जो है वो 1s 2s 2p 3s 3p 4s, ठीक है ना। इस तरीके से ये पूरा सीरीज़ चलता है। तो s के अंदर आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, p के अंदर 6 आते हैं, और d के अंदर 10 आते हैं, और f के अंदर कितने आते हैं, 14 आते हैं, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। तो जब भी आप इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे तो आप इस ऑर्डर से करेंगे, ठीक है ना, विद द इंक्रीजिंग द ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो यही इसका मतलब है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो आपने सबसे पहले 1s को फिल किया, 2s को करेंगे, 2p को करेंगे, 3s को करेंगे, 3p को करेंगे। इस तरह ये जो चलता रहेगा प्रोसेस ना। तो अब बात करते हैं इस चीज़ की ना कि भैया इसको हम N+L रूल बेसिकली क्यों बोलते हैं ना। तो वही मैं आपको बताऊंगा N+L रूल इसको, उसकी क्या पीछे मेन वजह है। कभी कभी N+L रूल के तहत आपको मालूम करना होता है कि भैया ये आप मालूम करके बताएं इसकी क्या वैल्यू बन रही है। तो अब यहाँ देखो n यानी कि नंबर्स कितने होगा, 1 2 3 4 5। L फॉर सब शेल्स होते हैं, यानी कि कितने होते हैं सब शेल, S P D F, ठीक है ना, 4 शेल्स होते हैं। S हमेशा जो होता है वो 0 होगा, P की वैल्यू 1 होगी, D की वैल्यू 2 होगी, F की वैल्यू 3 होगी, ठीक है ना। तो जब भी S L के जगह पे रखोगे तो यहाँ पर 0 होगा। कैसे, देखो आपसे अगर पूछा जाए कि 1s को आप जो है वो बताएं इसका क्या नंबर होगा N+L रूल के तहत, तो आप बताएंगे कि भैया यहाँ आप देखो, यहाँ लगा लो, N 1 आ गया, S की वैल्यू बताया 0 होती है, इसको आपने प्लस किया तो 1 आ गया, सिंपल, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है वो आप नंबर मालूम करेंगे N+L के थ्रू। अब इस तरीके से आप जो है वो ये ले लो, 2s को ले लो, तो n की वैल्यू 2 हो गई, l की वैल्यू वही s यानी कि 0, दोनों को प्लस किया 2 आ गया। तो 2 वैल्यू होगी 2s की N+L रूल के मुताबिक। अब अगर मैं बात करूँ इसकी 3p की, तो 3p की अगर आपको बोला जाए कि 3p की आप वैल्यू मालूम करें N+L रूल के मुताबिक, तो आप बताएंगे कि n की वैल्यू 3 हो गई, इस तरह लिखेंगे, और p कितना होता है 1 के बराबर। तो आपने यहाँ पर 1 लिख दिया, दोनों को प्लस कर दिया आपने, 3 4 4 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर 4 जो है वैल्यू यहाँ पर आ गई N+L रूल के मुताबिक। तो ये N+L रूल आपको पूरा समझ में आ गया होगा। कोई भी वैल्यू अगर आपसे पूछी जाए तो आपको इसी तरीके से प्लस करके बतानी होगी, ठीक है। तो ये इसलिए इसको कहा जाता है N+L रूल ऑफ अ प्रिंसिपल। अब चलते हैं दूसरे रूल की तरफ। दूसरा रूल जो है वो आपके पास हर्ट्ज़ रूल आ जाता है। वो किस चीज़ का बताता है, तो हमेशा याद रखो हर्ट्ज़ रूल जो होगा वो हमेशा आपको पेयरिंग का बताएगा, ठीक है ना, कि एक ही डब्बे के अंदर जो है वो आपको पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आप सबसे पहले फिल करेंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल आर पेयर विद पैरेलल स्पिन, इसकी ये डेफिनेशन बनती है। जब भी ये डेफिनेशन आपको एमसीक्यूज में नज़र आए, सिंपल आप बताएंगे कि भाई क्या है, ये हर्ट्ज़ रूल की डेफिनेशन है।
एग्जाम्पल के थ्रू आप बताएंगे। इसकी पहले एग्जाम्पल वो है कार्बन 6, यानी कि आप इसका सबसे पहले वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बता देंगे। उसके बाद आप जो है वो इस तरीके से हर्ट्ज़ रूल का बताएंगे कि भाई S2 है तो आपने सबसे पहले एक ही डब्बे में ये अपोजिट स्पिन जो होती है ना, ये आपने इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया। 2s आपने कोई सिंपल एज इट इज़, और P2 यानी कि आप जो तीसरे डब्बे में जब आप बनाएंगे तो इस तरीके से बनाएंगे 1 1 1। और जब ये 1 ऐसे अगर कुछ ज़्यादा होता तो आप पहले 1 को फिल करते, फिर यहाँ आप इसको उल्टा बना लेते। ठीक है, इस तरीके से जो है वो पेयरिंग का जो बताया था वो हॉर्न्स ने बताया था। ये एक साइंटिस्ट का नाम था जिसको इन्हीं के नाम पे ये रख दिया गया हॉर्न्स रूल। दूसरी एग्जांपल यहाँ पर ऑक्सीजन की, आपने सबसे पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिखा, वही आपने जो है वो पेयर वाइज इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया डब्बे में। और यहाँ देखें आप, जब अब ये फिल हो गया पूरा 1 2 3, तो एक इलेक्ट्रॉन की जगह कम थी, तो इसकी हमने यहाँ पर इसका अपोजिट जिस तरह ये लिखा था इस तरह एक ही डब्बे में यहाँ पर करके लिख दिया। तो ये जो चीज़ बताई है वो बताई है हमारी हर्ट्ज़ रूल ने। तीसरा रूल जो आपके पास आता है वो होता है पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। ठीक है ना, तो इसकी आप जो है वो डेफिनेशन आपको 1000 दफ़ा मिलेगी। ये सेम डेफिनेशन आती है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन नॉट हैव द सेम सेट ऑफ 4 कंटेंट नंबर्स। तो आप ये रट्टा मान लो, ये जब भी आए आप बताएंगे सिंपल क्या है ये पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। तो ये है क्या वो मैं बताता हूँ आपको। और ये ईच ऑर्बिटल्स हैविंग मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन। तो यानी कि इसका मतलब यही होता है कि भैया ये जो है ना ये एक अपोजिट स्पिन में हमेशा फिल किए जाएंगे। ये ऐसा नहीं कि एक डब्बे में, फॉर एग्जांपल ये डब्बा है, हमने ये ऐसे और ऐसे लिख दिया 11 बना दिया, नहीं, इट इज़ रॉन्ग। हमेशा जब भी फिल करेंगे तो ऐसे करेंगे कि अपोजिट स्पिन में करेंगे, ऐसे और एक ऐसे, ठीक है, और इसको हम डब्बा बना देंगे। तो हमेशा जब भी फिल करते हैं हम इस तरह से करते हैं, इस तरीके से नहीं करते। ये चीज़ जो बताइए, ये चीज़ बताइए हमारे पॉली एक्सक्लूशन भैया ने। ठीक है ना, तो अब देखो यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ तो ये होगा कि अपोजिट स्पिन के बारे में ये क्या कह रहा है। देखो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो है वो सेम कैन नॉट हैव सेम वैल्यू। एक और चीज़ उन्होंने बताई, देखो एक तो ये फिल अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ठीक है, ऊपर से एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, और इनकी जो वैल्यू होती है दोनों की अलग अलग होती है। ठीक है, ये भी उन्होंने बताया कैन नॉट हैव द सेम वैल्यू, इनकी कभी भी सेम वैल्यू नहीं होगी। बस आपको इतना याद रखना है कि भाई ये जो चीज़ बताई है ना कि जो इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं कि भैया अपोजिट डायरेक्शन में जो मतलब जो भरे जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, वो ऐसे एक ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में भरे जाएंगे। तो ये चीज़ बताने वाला इंसान कौन था? पॉली भाई थे हमारे, पॉली भाई, पॉली एक्सक्लूशन मुन्ना भाई हमारे थे। ठीक है ना, तो ये आपको बताने हैं। अब लास्ट जो है वो है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है ना, तो इसका सिंपल आप बताएंगे फिफ्थ मेजर पोजीशन यानी कि पोजीशन एक्स को शो किया करेक्टली, सो इट इज़ नेसेसरी दैट द मोमेंटम पी इज अनसर्टेनिटी। यानी कि जब भी हम मेजर कर लेते हैं किसी भी पोजीशन को करेक्टली, तो ये लाजमी है कि भैया जो उसका मोमेंटम होगा वो अनसर्टेनिटी होगा। मोमेंटम हम इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते, हमेशा गलत आएगा। ठीक है, तो ये एक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बताया गया, और इसका जो आपको मतलब जो फार्मूला है ना वो आप याद कर लो। पेपर में ये फार्मूला आता है कि ये फार्मूला आपको बोला जाता है कि भैया फार्मूला करेक्टली कौन सा होगा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के लिए। तो आप ये रट्टा मान लो, ये फार्मूला करेक्ट होगा एमसीक्यूज़ के लिए। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है जहन में। आपके 4 के 4 जो हैं वो रूल्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, हर दफ़ा आपको मिलेंगे, हर चीज़ में मिलेंगे, हर एमसीक्यूज़ में नज़र आएंगे, हर न्यूमेरिकल में नज़र आएंगे। तो आपको ये अच्छे से याद करना है।